नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 23 की तकरार किसकी सरकार, जी हां, यह हमारा खास प्रोग्राम। हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। चुनावी साल शुरू होने को है और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव की इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। और हम सिर्फ खबर नहीं दिखा रहे हैं, उसके पीछे का सियासी एंगल भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों के अलावा आपकी जनप्रतिनिधि क्या सोच रहे हैं, आम जनता क्या सोचती है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सियासी इतिहास से भी रूबरू करवाते रहेंगे। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो चलिए हमारे इस खास प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट इलेक्शन टुडे की। इस बेहद खास सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं उन ताजा सियासी खबरों की जिनका सीधा कनेक्शन आने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ता है, और खबरें जो पिछले कुछ घंटों में जिनकी चर्चा रही हो। आज बात करते हैं हम कांग्रेस के पीले चावल की। नहीं समझे? चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इसी महीने 20 तारीख को मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी, और इस यात्रा में शामिल होने के लिए युवा कांग्रेस पीले चावल देकर लोगों को न्योता देगी। आपने सुना होगा, क्या आपको पीले चावल दिए थे किसी ने, या पीले चावल देते हैं तभी किसी को न्योता देते हैं? यह भी हमारे यहां की एक रिवाज है। तो जाहिर है इस रिवाज को निभाने की कोशिश कर रही है। 2023 से पहले राहुल की यात्रा कांग्रेस में जान फूंकने का काम करेगी क्या, इस पर भी नजर रहेगी हमारी। साथ ही एससी और एसटी वर्ग को साधने की भी कोशिश की जाएगी। हालांकि बीजेपी राहुल गांधी की इस यात्रा को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री करने को तैयार है। 20 नवंबर को यह यात्रा बुरहानपुर के बोरदली गांव पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा का रूट भी क्लियर हो चुका है। 21 नवंबर को यात्रा का रेस्ट रहेगा, तो 22 नवंबर को फिर से पद यात्रा शुरू होगी। खास बात यह है कि एमपी में भारत जोड़ो यात्रा भव्य बनाने की तैयारी हो चुकी है। एससी और एसटी को साधने के लिए क्षेत्रीय रंग में राहुल नजर आएंगे। युवा कांग्रेस पीले चावल लेकर घर घर जाएगी और लोगों को यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करेगी। जहां आदिवासी क्षेत्र है तो आदिवासी लोग अपने नृत्य से उनका स्वागत करेंगे। जहां गणगौर क्षेत्र आएगा मालवा का, तो गणगौर की प्रक्रिया से उनका वहाँ स्वागत होगा। कहीं और दूसरे एरिया जो मध्य प्रदेश की, जैसे राई का एक नृत्य फेमस है, तो इस तरह तरह के रंग बिरंगे तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मध्य प्रदेश में करीब 400 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी 6 जिलों और करीब 25 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। राहुल गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि महू तो जाएंगे ही, साथ ही इंदौर में अहिल्याबाई की मूर्ति पर माल्यार्पण भी करेंगे। हालांकि बीजेपी राहुल की यात्रा को बहुत तरजीह नहीं दे रही है। अच्छा है, मनोरंजन के लिए राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, रास्ते पर अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं। और देश के लिए कैसे ही है, देश की जनता 2 चुनाव में उनको बता चुकी है, आने वाले 2 विधानसभा चुनाव में भी बता देंगे। राहुल एमपी में 13 दिन गुजारेंगे। राहुल की यात्रा को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी है। लगातार नेता तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जाहिर है कि मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है, जिसके जरिए पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती है। खैर, 2023 में राहुल की यात्रा का कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये तो चुनाव के नतीजों से ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो सियासत में खबरें पूरी नहीं होती हैं जब तक उसके एंगल को ना समझा जाए, और इस खबर के एंगल को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। और हमने आपके लिए इसके लिए एक सेगमेंट तैयार किया है जिसका नाम है
चुनाव शाखा। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड हैं जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो सीधे चलते हैं अपनी इस चुनाव शाखा में, जहां मौजूद है मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, सबसे अहम बात आज हम करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, और उसमें युवा कांग्रेस बांटेगी पीले चावल। कहते हैं, यहाँ कहावत है, आपको किसी ने पीले चावल नहीं दिए थे, ये पीले चावल देकर बुलाने की कोशिश है, एक संस्कृति से जोड़ने की कोशिश है, या फिर कांग्रेस की इसके पीछे भी कोई न कोई एक तरीका है या एक फॉर्मूला है उसका? देखिए, अगर आप कांग्रेस को देखें, जब से कांग्रेस का कमजोर हुई है देश में, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि उसने कनेक्ट खोया है। एक जो पब्लिक, जो आम जनता है, उससे एक कनेक्ट वो खो बैठी है, क्योंकि करिश्माई नेतृत्व वहां पर खत्म हुआ। और ये यात्रा का प्लान ही मेरे ख्याल से इसलिए किया गया, ये चीज कांग्रेस ने अब समझी है कि कनेक्ट पैदा करना होगा पब्लिक से, और ये यात्रा जो है ये उसी का एक उसी कवायद का एक हिस्सा आप कह सकते हैं, क्योंकि यात्राएं जो है सियासतदानों का बड़ा ऐसा टूल रहा है जिसका उपयोग बार बार होता रहा है। देश के इतिहास में अगर हम जाएं, अभी मैं रिकॉर्ड रूम में देख रहा था, तो कई आपको देखेंगे कि यात्राओं से कई बड़े परिवर्तन भी हुए, हालांकि कई यात्राओं का कोई फर्क नहीं पड़ा है। चाहे फिर 1990 में हम बात करें, जब लाल कृष्ण आडवाणी निकले थे, तो एक सियासत हम कह सकते हैं, जो सियासी इतिहास है वहाँ पर एक टर्न दिखता है। उसके बाद साउथ में अगर हम जाएं, तो आंध्र प्रदेश में भी कई महत्वपूर्ण यात्राएं हुई और उसके बाद परिवर्तन देखे। या फिर हम 2017 की बात करें, दिग्विजय सिंह यात्रा पर निकले, तो उसका एक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व था, लेकिन सियासी असर भी उसका दिखा। तो ये कांग्रेस ने इस चीज को समझा। और आप राहुल गांधी को देखिए, उनके जो पूरी यात्रा का जो मोड है, और राहुल गांधी की खासतौर से बॉडी लैंग्वेज है, या जो उनके प्रयास हैं, वो आम लोगों से ही जुड़ने का है। और विजय देखिए, जब ये मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है यात्रा, तो इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि एक मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल भी शुरू होने जा रहा है, और कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान वो अपना नैरेटिव सेट करे, अपना एजेंडा सेट करे, और उस नैरेटिव को, उस मोमेंटम को वो चुनाव तक खींच पाए। और उसी हिसाब से ये प्लान है। और जो रूट है उनका, खासतौर से निमाड़ से लेकर मालवा तक क्रॉस करके वो पूरा बाहर राजस्थान में प्रवेश करेंगे, तो ये पूरा आदिवासी और पिछड़े वर्ग का एक बेल्ट है। और यहाँ बीजेपी की बड़ी होल्ड रही है पिछले कुछ चुनावों से, 3-4 चुनावों से बीजेपी हमेशा से अच्छा करते आई है। तो ये कांग्रेस की कोशिश है कि उस इलाके में कम से कम इस यात्रा का असर दिखे। और एक अंत में ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा विजय, कि ये यात्रा एक्चुअली राहुल गांधी खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो इतने दिनों से हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव उन्होंने राजनीति में देखे हैं, तो कहीं ना कहीं बात उन्हीं पर जाकर टिकती थी, उनके व्यक्तित्व पे, उनकी शख्सियत पर जाकर टिकती थी। तो ये पूरी यात्रा है जो एक तरह से पूरा भारत, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करेंगे, तो उनका ये यात्रा एक प्रयास है कि खुद को भी एक्सप्लोर करना। तो इसके सियासी मायने तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी इस यात्रा के बाद कैसे निकल कर आते हैं, ये बड़ा सवाल है। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनाव का साल है। विजय, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात आपने यहाँ से कही शैलेंद्र जी, क्योंकि इस यात्रा के बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव आएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो 23 के चुनाव ही है, लेकिन जब हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो वो हर एक क्षेत्र को बहुत करीब से समझ गए होंगे। फिर उनके लिए किसी भी शब्द का फिसलना या किसी शब्द के लिए कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करना, शायद वो कनेक्टिविटी पूरी तरह से जुड़ पाएगी। और कहते हैं कि अगर आपको किसी जगह को समझना चाहिए या समझना चाहिए, तो पहले आप उसको घूमिए। और ये यात्रा उनके जीवन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, और मध्य प्रदेश में कितनी महत्वपूर्ण होगी इस पर भी हमारी नज़र आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि देश में चुनाव को एक उत्सव के रूप में क्यों देखा जाता है, और चुनाव के इसी उत्सव को समझने के लिए हम आपके लिए सीधे फील्ड से जुड़ते हैं हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा में। अब ये बूथ बाजा क्या है, इसे भी जरा समझिए। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम आपको लिए चलते हैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट। ये सीट वीआईपी है, और यहां का सियासी गणित भी काफी दिलचस्प है, जरा उसे समझिए। सबसे पहले ग्वालियर पूर्व विधानसभा वीआईपी विधानसभा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया और कृषि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कई वीआईपीज यहाँ निवास करते हैं, जो इस विधानसभा में वोटिंग करते हैं। इस समय जहां हम खड़े हुए हैं, वहां आप देख सकते हो, ये जो पूर्व विधानसभा है, ये जो ग्वालियर की
जो वीआईपी सीट है वो मानी जाती है। अब इस विधानसभा में क्या मुद्दे हैं उनको लेकर हम विधानसभा में अपना रुख करते हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट करीब 3 लाख मतदाता वाली ये सीट जितनी वीआईपी है उससे कहीं ज्यादा यहाँ की सियासी समीकरण दिलचस्प है। जो पहले कांग्रेस से विधायक बने वो बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं और जो कभी बीजेपी में थे वो अब कांग्रेस से विधायक हैं। नाम और चेहरे वही हैं, फर्क बस इतना है कि झंडा, बैनर और कार्यकर्ता बदल चुके हैं। 2018 में कांग्रेस की मुन्नालाल गोयल यहां से विधायक बने थे, लेकिन वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और जब उपचुनाव हुए तो मुन्नालाल गोयल बीजेपी से लड़े और बीजेपी से लड़ने वाले सतीश सिकरवार ने कांग्रेस से ताल ठोक दी और चुनाव जीत गए। चुनाव हारने के बाद मुन्नालाल गोयल खाद बीज निगम के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि वो वोट के लिए राजनीति नहीं करते बल्कि जनता की सेवा ही लक्ष्य है और वो इस क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को भी गिनाते हैं। मेरा काम सुबह 9 बजे से लेके और रात के 11 बजे तक जनता के बीच रहने का है। उसका रिश्ता कोई बोलने का नहीं है। चुनावी हार जीत अपनी जगह है। जनता का जो भी जनादेश होता है उसको स्वीकार करते हैं लोकतंत्र के अंदर, मैंने भी स्वीकार किया है। लेकिन कोई राजनीतिक लक्ष्य मान के या वोटों के लिए मैं काम नहीं करता। मेरा एक जुनून है कि मुझे जनता के बीच जाना है, तो आज भी लगातार मैं 15-16 घंटे जनता बीच रहता हूँ। आज भी मेरा प्रयास होता है कि क्षेत्र में प्रगति विकास का काम चलता रहे। अभी मैंने शमशान रोड बनवाया है और मुरा नदी के लिए प्रयास चालू हैं। 40 करोड़ रुपये आ गया है। मेरा सपना है कि रमुआ डैम से लेके और जड़ुआ डैम तक ये 12.5 किलोमीटर की नदी है, एक बार साफ हो जाए, सुंदर हो जाए और जो पुराना जो व्यापक था नदी का वो लौट आए। ये हमारी कोशिश है, उसमें लगा हुआ हूँ मैं। मुन्नालाल गोयल इस सीट से बीजेपी के दावेदार हैं, लेकिन चर्चा माया सिंह के बेटे और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की टिकट को लेकर भी है। वहीं कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार भी 2023 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लोगों से मिल रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं और दावा यही कर रहे हैं कि कांग्रेस को ही जनता का साथ मिलेगा। देखो, कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव की तैयारी के मूड में है। आपने देखा होगा कि उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की दम पर जिस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, तो लगातार 16 ग्वालियर पूर्व विधानसभा हो चाहे अन्य विधानसभा हो, पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जनता से सतत संपर्क में है और लोगों की जो समस्याएं हैं, शोषित पीड़ित वंचित समाज है, जो न्याय से वंचित है, उपेक्षित है, गरीब है, मजदूर है, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर तमाम सारी समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में है। सीट जितनी हाई प्रोफाइल है, जनता भी उतनी ही बेबाक है। जनता अपनी समस्याओं को लेकर खुलकर बात करती है। साफ सफाई, खराब सड़कें, अतिक्रमण जैसे मुद्दे इस बार 23 के चुनाव में गूंजते सुनाई देंगे। विधानसभा के मुद्दे यही हैं। एक तो अतिक्रमण का मुद्दा है, दूसरा साफ सफाई का मुद्दा है, तीसरा बिजली का मुद्दा है। इतने बिल ठोक रहे हैं जबरदस्ती के। मकान भी कई ऐसे पड़े बेचारे बंद थे और कम से 1.5-2 लाख के बिल आ रहे हैं। सबसे बड़े मुद्दे हैं। सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा इसमें, क्योंकि अति सफाई आप रोड तो चौड़ी करते हो, परंतु वो रोड चौड़ी ना दिखती। सबसे मेन है रोडों को चौड़ी, जितनी जगह है अगर अपन उसकी साफ सफाई करा के और उसको अगर सही तरीके से चलाएं तो काफ़ी जगह निकले। काम तो कुछ भी ना हो, ना साफ सफाई हो रही, ना गंदगी देख रही हो आप, और अतिक्रमण सबसे ज़्यादा है। रोडें सारी घेर रखी हैं, आदमी निकल नहीं पा रहा। क्या दादा, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है आपको यहाँ पर विधानसभा में अतिक्रमण ज़्यादा है रोड पे, और सबसे ज़्यादा रोड घेरे हुए, गंदगी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा काम यही है। मुद्दा वही रहेगा, जो काम करेगा वो आगे चलेगा, काम नहीं करेगा तो वो जाएगी यहाँ से सीट। 2018 का चुनाव हो या फिर 2020 का उपचुनाव, इस सीट ने पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोरी और अब 2023 का चुनाव भी उतना ही दिलचस्प होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तैयारियां दोनों तरफ से हैं और आगे निकलने की होड़ भी दोनों ही ओर से चल रही है। यहाँ बड़े बड़े संस्थान, चाहे वह यूनिवर्सिटी की बात की जाए, चाहे अस्पतालों की बात की जाए, काफ़ी बड़े बड़े संस्थान हैं, लेकिन मसला उस आम आदमी से जुड़ा हुआ है जो आज भी सुविधाओं की बाट जोत रहा है। हालांकि
अब देखना यह होगा कि 2023 के चुनाव में इस वीआईपी सीट पर आम आदमी का क्या रुख होता है। कैमरा पर्सन करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। ग्वालियर पूर्व ये विधानसभा आपने अभी देखी, लोगों को सुना, विधायक को, पूर्व विधायक को सुना आपने। अब ग्वालियर की सबसे चर्चित विधानसभा सीट पर आपको जरा उसके इतिहास को समझाते हैं कि वहां कौन कैसे जीता है। बीजेपी के अनूप मिश्रा, माया सिंह यहां से विधायक रही हैं, शीतला सहाय, नारायण सिंह कुशवाहा भी विधायक यहां से रहे और पिछले 8 विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो 5 बार जीत बीजेपी को मिली और पिछले 2 चुनाव से लगातार कांग्रेस यहां से जीत रही है। 2020 के उपचुनाव में जीते कांग्रेस के सतीश सिकरवार चुनाव के वक्त बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी ने कांग्रेस से आया मुन्नालाल गोयल को अपना उम्मीदवार बना दिया, तो जो बीजेपी में था वो कांग्रेस में, जो कांग्रेस में था वो बीजेपी में। अब 2018 में कांग्रेस से जीतकर विधायक बने मुन्नालाल गोयल। विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,04,084 मतदाता हैं। अब इनमें आप देखिए ग्वालियर, यहां जाति का फर्क ज्यादा पड़ता है। इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और मुस्लिम वोटर यहां निर्णायक हो जाते हैं कई बार। तो विधानसभा को भी आपको दिखा दिया, विधानसभा का इतिहास भी समझा दिया, वर्तमान विधायक पूर्व विधायक से भी आपको मिला दिया। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपको बोले तो नेताजी में जबलपुर के जनप्रतिनिधियों से मिलवाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौट रहे हैं। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की, जिसमें हम आपको मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि वो कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव को लेकर उनकी पार्टी आखिर क्या सियासी जमावट कर रही है। साथ ही जान रहे हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर उनकी पार्टी आगे बढ़ेगी और वही मुद्दे उनको सफलता भी दिलवाएंगे। आज बोले तो नेताजी में मिलिए जबलपुर की पूर्व विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया से। लखन घनघोरिया कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। हम बात करें अपने खास कार्यक्रम की, नेताजी बोलो तो में इस बार हमारे साथ हैं महाकौशल के एक चर्चित नाम लखन घनघोरिया और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलनाथ सरकार में। तो पहला सवाल मैं लखन जी से सीधी बात करता हूँ, चुनाव में 1 साल बचा हुआ है, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हावी रहेंगे इस बार? ऐसी चलती हुई सरकार जो जनता के हित के काम कर रही थी उसको गिराया गया। एक तो आक्रोश आम जनमानस में वो है, दूसरा ये 3 साल की जबरदस्त नाकामी सरकार की। कोई भी क्षेत्र देख ले, हर क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ नाकामी के अलावा कुछ नहीं है। केंद्र की और जो राज्य की सरकार है उनके कितने मुद्दे यहाँ हावी रहेंगे? जनमानस त्रस्त है महंगाई से, जनमानस त्रस्त है बेरोजगारी से, जनमानस त्रस्त है भ्रष्टाचार से, जनमानस त्रस्त है कि उनको मूलभूत सुविधाओं की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इन तमाम बातों पर सरकार का ध्यान जाता नहीं। जनता का आक्रोश अब दिखने लगा है। यही कारण है कि जबलपुर में महापौर कांग्रेस का जीता। आपका विधानसभा क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल इलाके भी बहुत सारे हैं, संभवतः जबलपुर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाके आपके क्षेत्र में हैं। ऐसे तौर पे जब कितना हिंदूवादी जो मुद्दा है, जो बीजेपी का मेन एजेंडा है या मेन फोकस इसको कह सकते हैं विपक्ष का आपकी तरफ से, तो कितना असर डालेगा इन चुनावों में आपकी इस विधानसभा में? अभी तक के चुनाव परिणामों में कोई असर तो इन मुद्दों ने डाला नहीं। ये मुद्दे स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी होती है, ध्रुवीकरण की स्ट्रेटजी होती है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की। उनके इन तमाम मुद्दों के ऊपर हमारे जनमानस के हित में किए हुए काम बहुत हावी होते हैं। इसलिए हमें नहीं लगता कि इनके कोई मुद्दे कभी हमें चुनौती दे पाए।
मिशन 2023 विधानसभा चुनाव में राहुल और मोदी का फैक्टर कितना काम कर पाएगा, क्या लगता है आपको? राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3600 मील की पदयात्रा की थी देश की, और ऐसे देश को आज़ादी की लड़ाई की मानसिकता बनाने के लिए तैयार किया था। अंग्रेजों से गुलामी की उनको मुक्ति पाने के लिए उस मानसिकता को तैयार किया था, जागृत किया था जनमानस को। उसी तर्ज पे राहुल जी निकले हैं, जागृत कर रहे हैं जनमानस को। जनमानस जिस दिन राहुल जी की यात्रा पूरी हो जाएगी, जनमानस जाग जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगी जमीनी हकीकत। आने वाला समय निश्चित रूप से कांग्रेस का है और भारतीय जनता पार्टी की विधायी का है। मिशन 2023 के लिए कमलनाथ और शिवराज फिर एक बार आमने सामने होंगे, क्या लगता है किसका व्यक्तित्व जनता का मन लुभा पाएगा, किसका व्यक्तित्व जो है काम कर पाएगा? ऑलरेडी कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश के जनमानस ने एक स्वीकार नेता के रूप में स्वीकार किया है, माना है। 2018 में मान लिया, और कमलनाथ जी को प्रदेश में एक विजनरी मुख्यमंत्री के रूप में माना गया है। वो व्यक्तित्व जो हर वर्ग की चिंता करता है, और हमें नहीं लगता कि कहीं से कमलनाथ जी की तुलना में शिवराज सिंह जी हों। तो यह पूर्व कैबिनेट मंत्री और साथ में वर्तमान विधायक पूर्व विधानसभा क्षेत्र से लखन घनघोरिया जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस एक विजन लेके चल रही है। साथ ही आने वाले चुनाव में मोदी और राहुल वर्सेस की बात करें तो राहुल का जो फैक्टर है वो यहाँ काम करता दिखाई देगा। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। पूर्व विधानसभा से लखन घनघोरिया विधायक है, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, आपने सुना। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे हम, और कल फिर हम आपको किसी एक विधानसभा क्षेत्र में ले चलेंगे, वहां के इतिहास को समझाएंगे, सियासी समीकरण आपको बताएंगे, साथ ही साथ जनता क्या कहती है, नेताजी ने आपके लिए क्या सोच रखा है, और पार्टियों का समीकरण क्या है, ये सब आपको बताएंगे हमारे इस खास सेगमेंट 23 की तकरार किसकी सरकार में। नमस्कार।